नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? पन्ना दास। पन्ना दास जी, आप जो ये रामचरितमानस पढ़ी है, इसके अंदर मैंने भी किष्किंधा कांड है, उसके बाद लंका कांड है, उसके अंदर जो पढ़ा है, जो रामचंद्र जी भगवान हैं, उनके करनी और कथनी में बहुत ही फर्क है। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये गोस्वामी तुलसीदास विरचित रामचरितमानस गीता प्रेस गोट से गोरखपुर से छपी हुई है, और इसके अंदर से दिखाते हैं श्री रामचंद्र जी के कर्म, करनी और कथनी में क्या अंतर है। ये देखिए किष्किंधा कांड। ये किष्किंधा कांड है और इसकी दवा 110 नंबर दवा है, और इसकी चौपाई है ये एक। श्री रामचंद्र जी बाली को अपने परम धाम भेज दिया, यानी श्री राम ने बाली को मार दिया। नगर के सब लोग वाकल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, यानी पत्नी थी जो बाली की वो बहुत प्रकार से रो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और देह की संभाल नहीं। तारा को वाकुल देखकर रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसका माया अज्ञान हर लिया। उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इन 5 तत्वों से ये अत्यंत अदम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया है और जीव नित्य, फिर तुम किस लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी, यानी तारा को ज्ञान दिया कि जीव तो नित्य है और शरीर नाशमान है। और बाली को श्री राम ने अपने बाणों से मार के परम धाम भेज दिया। तो तारा को समझाने के बाद में तारा तो चुप हो गई। अब राम, फिर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ आपको कि ये तो आपने बता दिया कि तारा को उन्होंने ज्ञान दिया और कहा कि तू क्यों रो रही है। तो फिर रामचंद्र जी जब लक्ष्मण जी को बाण लगा और हनुमान जी संजीवनी लेने गए, तब रामचंद्र जी क्यों रो रहे थे, विलाप कर रहे थे? ये आपको दिखाते, ये प्रमाण इसके अंदर भी है। ये लंका कांड के दवा नंबर 60 और 61 के अंदर है। यहाँ पर देखिए, जब लक्ष्मण जी को लगा वो शक्ति, यहाँ पर देखिए आधी रात बीत चुकी, हनुमान जी नहीं आए। ये कहकर श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय लगा लिया, हृदय से लगा लिया। और श्री राम जी बहुत प्रकार से सोचे उनके कमल की पंखुड़ियाँ समान नेत्रों में विषाद आंसू जल बह रहा था, यानी श्री राम जी बहुत प्रकार से रो रहे थे। श्री राम को रोते हुए देख करके, यानी प्रलाप कानों से सुनकर बांदरों के समूह वाकल हो गया, यानी बहुत बुरी तरह श्री राम जी रो रहे थे, दाड़ रहे थे। इतने में हनुमान जी आ गया, जैसे कर्ण रस के प्रसंग, वीर का प्रसंग आ गया हो, यानी श्री राम जी को, हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेकर आए। देखा तो बहुत भयंकर खुशी हुआ उनको। यानी यहाँ पर तो श्री राम जी लक्ष्मण जी को देख करके रो रहे। अरे अब तारा को वहाँ ज्ञान दे रहे हैं, तो यहाँ भी लक्ष्मण जी भी का तो शरीर था, आत्मा तो लक्ष्मण जी की भी नित्य थे, तो श्री राम जी यहाँ पर क्यों रो रहे हैं? दूसरे को ज्ञान दे रहे, खुद के अंदर कोई उसका विचार ही नहीं। ऐसे ही कबीर साहब ने बताया कि करनी तजा कथनी करता है, अज्ञानी दिन रात कुकर जी भुगत करे, सुनी सुनाई बात। ऐसे श्री राम जी दूसरे को तो उपदेश दे रहे, खुद के अंदर उसका कोई विवेक और ज्ञान ही नहीं। तो इसका मतलब कि रामचंद्र जी के करनी और कथनी में बहुत ही फर्क है। बहुत ही फर्क है। उनकी जीवनी और रामचरितमानस के अंदर से ये हमारे को ये प्रमाण मिला है। ये प्रमाण बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।